दोस्तों, इस दुनिया में महिलाओं को हमेशा से खूबसूरती से जोड़ा गया है। वक्त के साथ सुंदरता का पैमाना बदलता रहा है, लेकिन आज भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहां सदियों पुराने रिवाज और ब्यूटी स्टैंडर्ड्स आज भी जिंदा हैं। ये मानक भले ही दुनिया को चौंका दें, लेकिन उन समाजों के लिए ये आज भी गर्व की बात है। तो आइए जानते हैं दुनिया भर की ऐसी अजीबोगरीब खूबसूरती की परंपराओं के बारे में, जिन्हें देखकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। लिप प्लेट। अब जरा सोचिए, होंठ में थाली डाली जाए, और वो भी लकड़ी की। अफ्रीका की मुर्सी जनजाति में ये अजीबोगरीब परंपरा सदियों से चल रही है। यहाँ की औरतें अपने निचले होंठ में कट करवाकर उसमें गोल लकड़ी की प्लेट डालती हैं, और वो भी धीरे धीरे साइज बढ़ाते हुए, जैसे होंठ की जिम ट्रेनिंग चल रही हो। ये ऐसा इसलिए करती है क्योंकि इनका मानना है कि ऐसा करने से औरत की खूबसूरती बढ़ जाती है। जिस औरत के होंठ में जितनी बड़ी प्लेट होगी, उस महिला की इज्जत और खूबसूरती भी उतनी ही ज्यादा होगी। यही वजह है कि इस कबीले की सभी औरतें अपने होंठ को बड़ा करने में लगी रहती हैं। कुछ औरतें ये प्लेट्स कानों में भी डालती हैं। और हाँ, इस कबीले की सबसे बड़ी प्लेट वाली महिला का खिताब इथियोपिया की एक महिला के पास है। हालांकि ये काफी दर्दनाक होता है, लेकिन उनके लिए ये एक गौरव और सुंदरता की पहचान है। इससे पहले कि आप वीडियो में ज्यादा खो जाएं, वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। फीट बाइंडिंग। अब जरा सोचिए, अगर आपको सुंदर बनाने के लिए बचपन में ही आपके पैर तोड़ दिए जाएं, डर गए ना? लेकिन चीन में सदियों तक ये सच था। इस परंपरा को कहते हैं फीट बाइंडिंग या लॉट्स फीट, जहां छोटी बच्चियों के पैरों को तोड़कर कसकर बांधा जाता था, ताकि उनके पैर बस 4 से 5 इंच से ज्यादा न बढ़े। पहले ये शाही परिवारों में स्टेटस सिंबल था, लेकिन बाद में पूरे चीन में फैशन बन गया। छोटे पैर यानी ज्यादा सुंदर लड़की। इन नन्हे से पैरों के लिए स्पेशल जूते बनाए जाते थे, जिन्हें कहते थे लोटस शूज, जो खुद इतने छोटे होते थे कि शायद उसमें मोबाइल भी ना आए। हालांकि ये परंपरा बेहद दर्दनाक और खतरनाक थी, फिर भी इसे सुंदरता और स्टेटस का पैमाना माना जाता रहा। आज भी कुछ जगहों पर इसे संस्कृति की विरासत माना जाता है। ये बाटीथ। जापान में अगर किसी के दांत टेढ़े मेढ़े हों तो लोग कहेंगे, वाह क्या मुस्कुराहट है। यहाँ इस स्टाइल को कहते हैं येबा, और जापानी लोग इसे मानते हैं मासूमियत और क्यूटनेस की निशानी। अब आप सोच रहे होंगे कि जिसे हम डेंटिस्ट से सीधा करवाते हैं, वहाँ लोग उसे जानबूझकर टेढ़ा करवाते हैं, और वो भी सर्जरी से। जी हाँ, जापान में कई लड़कियां अपने दांतों को हल्का बाहर निकालने या टेढ़ा करवाने के लिए पैसे खर्च करती है, ताकि उनका चेहरा हेलो किटी जैसे क्यूट लगे। हम जहां दांत ठीक करवाने पर पैसे लगाते हैं, ये लोग दांत बिगाड़ने पर खर्च करते हैं, और वो भी खुशी खुशी। वैसे आप ये वीडियो किस स्टेट से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वी शेप फेस। कोरिया में अगर आपका चेहरा वी शेप में नहीं है, तो वहां की ब्यूटी स्टैंडर्ड लिस्ट में आप शायद फिट ही नहीं होते। यहाँ के लोग वी शेप फेस को सबसे परफेक्ट और खूबसूरत मानते हैं, और इस वॉव लुक को पाने के लिए लड़कियां जबड़ा कटवाने तक को तैयार रहती हैं। जी हाँ, इस सर्जरी में जॉ बोन को काटकर चेहरे को शार्प और वी शेप दिया जाता है, लेकिन कामयाबी के चांसेस सिर्फ 50% ही होते हैं। फिर भी क्रेज इतना है कि लोग खतरा उठाने से भी नहीं डरते। और मजे की बात यह है कि ये सब कम उम्र में ही स्टार्ट हो जाता है। माँ बाप कहते हैं पढ़ाई करो, और ये बोलती हैं नहीं मम्मी, पहले भी फेस बनवाऊंगी। बिग इज ब्यूटीफुल। जहां दुनिया भर में लड़कियां स्लिम बनने के लिए डाइटिंग और जिम में पसीना बहाती है, वहीं मॉरिटानिया में कहानी उल्टी है। यहाँ जितनी मोटी लड़की उतनी ज्यादा खूबसूरत मानी जाती है। यहाँ की लड़कियों को मोटा करने के लिए स्पेशल फैटनिंग कैंप्स में भेजा जाता है। हाँ, ये असली चीज है। इन कैंप्स में पतली लड़कियों को इतना खिलाया जाता है कि वो जल्दी से जल्दी वजनी बन जाए और शादी के लायक लगे। कुछ मामलों में तो लड़कियों को दवाइयों के जरिए भी मोटा किया जाता है। अब सोचिए, जहां बाकी दुनिया में स्ट्रेच मार्क्स छुपाए जाते हैं, वहीं यहाँ उन्हें सेक्सी और मैच्योर लुक माना जाता है। हालांकि इस एक्स्ट्रा मोटापे की वजह से कई महिलाओं को बीमारियां भी हो जाती हैं, लेकिन वहां की सोच यही है, वजन है तो असली वैल्यू है। लॉन्ग नेक। थाईलैंड और म्यांमार, बर्मा के बॉर्डर पर बसे खरेन कबीले की औरतें बचपन से ही तांबे की रिंग्स पहनना शुरू कर देती हैं, और वो भी गर्दन पर, सिर्फ 5 साल की उम्र से ही। और हर साल एक रिंग और जोड़ दी जाती है, जिससे उनकी गर्दन धीरे धीरे लंबी होती जाती है। यहाँ गर्दन जितनी लंबी, लड़की उतनी सुंदर मानी जाती है। मतलब जहाँ बाकी दुनिया में लोग गर्दन दबाकर सेल्फी लेते हैं, यहाँ गर्दन बढ़ाकर खूबसूरती बढ़ाई जाती है। गजब यार। ओहागुरो ट्रेडिशन। जापान में एक जमाना था
जब काले दांत होना खूबसूरती की निशानी मानी जाती थी। जी हाँ, आप चौंक गए ना, लेकिन उस समय शाही लोग बहुत ज्यादा मीठा खाते थे, जिससे उनके दांत सड़ जाते और काले दिखने लगते थे। अब आम लोगों ने सोचा, अगर दांत काले हैं तो मतलब ये रॉयल और अमीर है। बस फिर क्या था, लोगों ने जानबूझकर अपने दांतों को ब्लैक करना शुरू कर दिया। इस परंपरा को कहा जाता है ओहागुरो, मतलब हम जहां दांत चमकाने के लिए पेस्ट बदलते रहते हैं, वहां लोग दांतों को काला करने में लगे रहते हैं। टीथ शार्पनिंग। अब बात करते हैं ऐसे दांतों की जिन्हें देखकर डर भी लगे और वाह भी निकले। अफ्रीका के कांगो में रहने वाली अपोटो जनजाति के लोग अपने दांतों को नुकीला यानी शार्प बनवाते हैं, और वो भी जानबूझकर। इनका मानना है कि ऐसे दांत जंगल के जानवरों को डराने में मदद करते हैं और इनका लुक भी जबरदस्त लगता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। दुनिया के कई हिस्सों में लोग अब वैम्पायर स्टाइल के दांत बनवाने लगे हैं, बस इसलिए ताकि वो दिखें सबसे अलग, सबसे हटकर और खूबसूरत। मतलब जब कोई कहे दांत दिखाओ तो यहाँ लोग कहते हैं नजदीक मत आना, कट जाओगे। हिम्बा ट्राइब। नामीबिया की हिम्बा जनजाति पानी की भारी कमी से जूझती है। ऐसे में यहाँ के लोग बहुत ही कम नहाते हैं, क्योंकि जो भी पानी होता है वो खाने पीने के लिए बचाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, बिना नहाए तो शरीर में बीमारियां लग जाती होंगी, लेकिन यहाँ की महिलाएं बहुत समझदारी से एक घरेलू तरीका अपनाती हैं। वो बनाती हैं एक खास मिक्सचर जिसे कहते हैं ऑटिजाइज। इसमें गाय के दूध से बना मक्खन और जड़ी बूटियां मिलाई जाती हैं। इसे पूरे शरीर और बालों पर लगाया जाता है, जिससे धूप से स्किन भी बचती है और शरीर साफ भी रहता है। और हाँ, यही लाल रंग की परत इनके लिए खूबसूरती की निशानी भी होती है। राइनोप्लास्टी। अब जरा सोचिए, जहां हम नाक की सर्जरी छुपाते हैं, वहीं ईरान में इसे दिखाया जाता है और पूरे स्टाइल से। दुनिया में सबसे ज्यादा नाक की सर्जरी यानी राइनोप्लास्टी ईरान में होती है। क्यों? क्योंकि वहां की औरतें आमतौर पर चेहरे के अलावा बाकी सब ढकती हैं, तो चेहरे का परफेक्ट दिखना ही ब्यूटी का मेन फोकस बन गया है। लड़कियां इस एक नाक को परफेक्ट बनाने के लिए हजारों डॉलर की सर्जरी करवा देती हैं, और वो भी शान से। इतना ही नहीं, सर्जरी के बाद भी लोग नाक पर बैंडेज लगाए घूमते हैं, ताकि सबको दिखा सकें कि देखो मैं अमीर हूं। और सुनिए, कुछ लोग तो बिना सर्जरी कराए ही नाक पर नकली पट्टी चिपका लेते हैं, ताकि लोग उन्हें भी हाई प्रोफाइल का समझे। मतलब यहाँ बैंडेज खुद में एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। तो दोस्तों, अब बताइए, इन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा अजीब या मजेदार लगा, और क्या आप इनमें से कोई अपनाना चाहेंगे या फिर तौबा करेंगे? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोकिए, लगे हाथ शेयर भी कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी और अतरंगी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।